हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है न्यू एनसीईआरटी का, उसके अध्याय 3 में जो स्थल रूप और जीवन दिए गए हैं, इस अध्याय के सारांश या समरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्थल रूप के हमारा देखो, इस चैप्टर में स्थल रूप और जीवन के बारे में बताया गया है। स्थल रूप का मतलब है यहाँ पे कि लैंडफॉर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंडफॉर्म, स्थल रूप को। तो पृथ्वी पर बात करें तो हमारे स्थल रूप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात हो रही है तो स्थल रूप का 3 प्रकार है: पर्वत स्थल रूप, पठार और मैदान। तो इन तीनों स्थल रूप की यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है, और ये स्थल रूप हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी भी बात की गई है। तो चलिए इस चैप्टर की हम लोग सारांश यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत स्थल रूप की बात करें तो पर्वत की परिभाषा क्या होती है? पर्वत वैसे वे स्थल रूप हैं जो अपने आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे होते हैं। बहुत ऊंचे का मतलब है इनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा होती है। कहाँ से? हमारी जो सी लेवल है, सी लेवल से 600 मीटर से ऊंचा होती है पर्वत की ऊंचाई। इनकी आधार चौड़ा होता है और खड़ी ढलान होती है और सकरा शिखर होता है, त्रिभुज जैसा, ऐसा आप समझ लो। चौड़ा आधार है, ढलान हमारी खड़ी है और सकरा शिखर है। ऊंचाई के कारण इनके कुछ पे हिम बर्फ भी पाई जाती है। बहुत ऊंचे जो होती है पर्वत, वहाँ पे हिम या बर्फ पाई जाती है। प्रेसिपिटेशन, वर्षण हमारा क्या होता है? जब वायुमंडल से जल किसी भी रूप में, चाहे वर्षा, हिमपात या ओले पे के रूप में धरती पे गिरते हैं तो उसे वर्षण बोलते हैं। ठीक है, वर्षा अलग है, आप ध्यान देना, वर्षा अलग है, वर्षण अलग है। ठीक है, वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनफॉल। क्या बोलते हैं? रेनफॉल। और वर्षण को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो वर्षण के अनेक रूप होते हैं, जिसमें वर्षा एक है, हिमपात एक है, ओले एक है। वर्षा में क्या होता है? जल की बूंदें गिरती हैं। हिमपात में क्या होता है? बर्फ की बूंदें छोटे छोटे गिरते हैं। ओले में हमारे बर्फ गिरते हैं। ठीक है, तो वर्षण जब वायुमंडल से जल किसी भी रूप में, चाहे जल के रूप में चाहे बर्फ के रूप में, हमें नीचे गिरती है तो उसे वर्षण कहते हैं। ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात सामान्य है। हिमपात, ठीक है, बर्फ के रूप में छोटे छोटे जो गिरते हैं उसे बोलते हैं हिमपात। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं की बात करें तो विश्व में हमारी जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से हिमालय एक है। हिमालय कहाँ पाया जाता है? एशिया में, भारत के नदर्न साइड में। आल्प्स जो पर्वत है यूरोप का पार्ट है। एंडीज जो पर्वत है सबसे लंबी जो हमारी, देखो सबसे ऊंची तो हमारे हिमालय हो गए, सबसे लंबी हमारा एंडीज पर्वत होता है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो एंडीज हो गया दक्षिण अमेरिका में, ये सब ध्यान रखना, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। विश्व की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं में हमारा जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की भी है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की बात करें तो भारत नेपाल सीमा पे है, भारत का सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। फिर है अकोनकागुआ। अकोनकागुआ ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है, या एंडीज जो हमारा माउंटेन रेंज है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है अकोनकागुआ, ये भी आप ध्यान रखना। किलीमंजारो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन है और अफ्रीका का सबसे बड़ा ऊंची चोटी है। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो है। अनाईमुडी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरला की भी सबसे ऊंची चोटी है। केरल या दक्षिण भारत या वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाईमुडी है। इन सारे जियोग्राफिकल फैक्ट को आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर प्राचीन और नवीन पर्वत की बात करें तो हिमालय अपेक्षाकृत आप बोलेंगे तो नवीन पर्वत है, परंतु लाखों वर्ष पहले बने हैं, लेकिन फिर भी औरों से कंपेरिजन करेंगे तो हिमालय नवीन पर्वत में आते हैं। अरावली हमारे बहुत पुराने पर्वत में आते हैं जो अब घिस कर
बहुत कम इसके भाग बच गए हैं और कुछ पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, जिसमें हिमालय जैसे पर्वत हमारी उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। फिर पर्वतों में हमारे वन और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वन जो पाए जाते हैं पर्वत में उसे पर्वतीय वन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में पाइन हो गया, चीड़, देवदार, फर, ये हमारे पर्वतीय वन का एग्जाम्पल है। अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वन में यानी ट्री नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे घास, काई, मॉस या लाइकन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतों में। जीव जंतु की बात करें तो गोल्डन ईगल, हिम तेंदुआ, याक, भालू, पर्वतीय खरगोश आदि हमारा पाए जाते हैं जीव जंतु में। पर्वतीय जीवन की बात करें तो ढलानों के कारण खेती वहाँ पे पर्वतों में करना मुश्किल होता है, परंतु वेदिका विधि से कृषि की जाती है। टेरेस फार्मिंग, ये हमारी ढाल है, तो ढाल पे छोटे छोटे खेत बनाकर टेरेस बनाकर खेती करते हैं, उसे बोलते हैं वेदिका विधि। पशुपालन और पर्यटन मुख्य आजीविका होता है पर्वतीय जीवन में। बहुत सारे खेल भी पर्वतों में खेले जाते हैं। पर्वतारोहण हो गया, स्कीड स्कीडिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया। ये सारे महत्वपूर्ण खेल हैं जो पर्वतीय जीवन में पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। कुछ हमारे प्रेरणादायक महिलाएं भी हैं। बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल आता है, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अरुणिमा सिन्हा का भी नाम आता है। एक पैर खोने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उन पे चढ़ी है। ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका का जो अकोनगुआ है, किलिमंजारो हमारा अफ्रीका का है और पूरे विश्व का एवरेस्ट है। ऐसे जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इन सबको अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ के चढ़ा था। फिर जो दूसरा हमारा स्थल रूप है वो हमारे पठार है। पठार एक ऊंचा और प्रायः चपटी सतह वाला स्थल रूप होता है, टेबल नुमा। ठीक है, ऐसे जो आसपास की भूमि से ऊपर उठा होता है। इसके किनारे अक्सर खड़ी ढाल होती है, ये हमारे किनारे खड़ी ढाल होती है, लेकिन ऊपर ये हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। कुछ पठार प्राचीन होते हैं, कुछ नए हैं। तिब्बत के पठार को हम विश्व के छत भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इसकी एवरेज ऊंचाई आप देखोगे तो 4500 मीटर के आसपास है, जो एक हमारा पर्वत की जो डिफिनीशन है कि 600 मीटर से ऊंची होने पर पर्वत होते हैं, उस डिफिनीशन का पार्ट में आ जाता है। लेकिन इसकी सतह जो है समतल है, ऊंचाई ज़्यादा है, 4500 मीटर की एवरेज ऊंचाई है। इसलिए तिब्बत के पठार को हम क्या बोलते हैं, विश्व की छत भी बोलते हैं। दक्कन पठार हमारा इंडिया में है, भारत में स्थित है और विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पे जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है दक्कन पठार में। पठारों में खनिज पदार्थों का भारी भंडार होता है। जैसे आप देखोगे तो पठार में बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका के पठार में सोना, हीरा मिलता है। भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह, कोयला, मैंगनीज मिलता है। और पठारों में हमारी उपजाऊ भूमि वाले मृदा भी होते हैं, जैसे काली मिट्टी होती हैं, जो हमारी कॉटन के लिए उपयोगी होते हैं। ये हमारा हो गया पठार स्थल रूप। पठारों में प्रसिद्ध जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पे। हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पे पाया जाता है, छोटा नागपुर रीजन में। जोग जलप्रपात है, शरावती नदी पे है, पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में। नोहकालीकाई जलप्रपात है, चेरापूंजी में, मेघालय में। ये प्रमुख हमारी जलप्रपात भी है जो कि चैप्टर में मेंशन किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं, इससे भी डायरेक्टली प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। फिर है तीसरा जो हमारी स्थलाकृति है वो मैदान है। तो मैदान ऐसे स्थलाकृति होती है, ऐसी लैंडफॉर्म होती है जिसका धरातल समतल या थोड़ा बहुत तरंगित होता है। तरंगित मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन धरातल लगभग में समतल होता है। इसमें न तो ऊंची पहाड़ियाँ होती है, न ही गहरी घाटियाँ होती है। मैदानों की ऊंचाई सामान्यतः समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होता है। समुद्र तल से 300 मीटर
से अधिक नहीं होता है मैदानों की ऊंचाई। तो मैदानी स्थलाकृति के उदाहरण में आप देखोगे गंगा का मैदान हमारा है, ठीक है। तो मैदान मुख्यतः नदी द्वारा लाई गई जो तलछट होती है, रेत गाद आदि से बने होते हैं, जिसमें वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। इसी के कारण मैदानी भागों में कृषि करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है और अधिकांश जनसंख्या जो खेती बाड़ी हमारा कृषि पर निर्भर होता है वो मैदानी भागों में पाया जाता है, ठीक है। गंगा का मैदान देखेंगे तो बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सबसे उपजाऊ भी है भारत का। भारत का ही नहीं पूरे विश्व में जो उपजाऊ जो ज़मीन है वो हमारे गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे चावल गेहूँ जौ मक्का जैसे अनाज उगाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पहले गंगा का मैदान खेती करने के लिए वर्षा जल पर निर्भर था, लेकिन अभी सिंचाई के लिए नहरें और पंप का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो मैदानी भागों में नदी परिवहन भी आसान होता है कि नदियों की ढाल हमारी कम होती है, जिससे कि व्यापार और आवाजाही सरल होती है। भारत में कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव नदियों के संगम स्थल पर हमारे मनाए जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज आप देखोगे तो वहाँ पे नदियों के जो संगम है वहाँ पे मेला बनाया जाता है, ठीक है। माघ मेला में हमारा प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो ये रहा दोस्तों इस चैप्टर का जो हमारे स्थल रूप थे उसके 3 भाग थे, पर्वत पठार और मैदान। और ये तीनों भागों को हम लोग सारांश डिस्कस किए और साथ ही साथ ये स्थल रूप जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं उसको भी हम लोग कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों।